नमस्ते दोस्तों। मैं निहिर मंडोरा आपका स्वागत करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10th ग्रामर लेसन में। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि ये टेंसेस का फाउंडेशन है जो इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक पेन या पेंसिल और एक नोटबुक ले लीजिए। अगर आपको कुछ नया लगे तो उसे नोट करें। आप इस तरह जल्दी सीखेंगे। अगर कोई कंसेप्ट समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा देखें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले एक बार जल्दी से याद करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या कवर किया था। हमने वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया था। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स हमें सब्जेक्ट के बारे में दो चीजें बताते हैं। नंबर वन, एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, जैसे रन, वॉक, स्लीप। एंड नंबर टू, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्थिति, जैसे फील्स। वर्ब्स के दो मेन टाइप्स होते हैं। नंबर वन, मेन वर्ब, ये एक्शन वर्ब्स होते हैं और इन्हें अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए कोई और वर्ब की मदद नहीं लेनी पड़ती, जैसे फ्लाई, स्लीप, रन। एंड नंबर टू, हेल्पिंग वर्ब्स, ये वर्ब्स मेन वर्ब की सपोर्ट के बिना यूज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मे, माइट, कोड, इज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब चलिए देखते हैं वर्ब्स की यूनिक क्वालिटीज क्या हैं। वर्ब्स के पास दो यूनिक क्वालिटीज होती हैं जो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास नहीं होती। मैं रिपीट करता हूं, वर्ब्स के पास दो यूनिक क्वालिटीज होती हैं जो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास नहीं है। पहली क्वालिटी जो वर्ब्स के पास होती है वो ये है कि ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। और दूसरी क्वालिटी जो वर्ब्स के पास होती है वो ये है कि ये स्पीच के टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। चलिए पहली क्वालिटी को समझते हैं। वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। इसका मतलब क्या है? चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसे क्लियर करते हैं। आई एम टॉल, यहां सब्जेक्ट आई जो कि फर्स्ट पर्सन है और टॉल एक एडजेक्टिव है और एम एक वर्ब है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहां सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, यू आर टॉल। यहां सेकंड पर्सन के लिए हमने वर्ब आर का यूज किया है लेकिन टॉल वर्ड चेंज नहीं हुआ। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। यहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, शी इज टॉल। यहां थर्ड पर्सन के लिए हमने वर्ब इज का यूज किया लेकिन यहां भी टॉल वहीं का वहीं है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन में आई के साथ एम लगता है, सेकंड पर्सन में यू के साथ आर लग रहा है और थर्ड पर्सन में शी के साथ इज वर्ब लग रहा है, बट एडजेक्टिव टॉल वैसा का वैसा है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती हैं और ये किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होता। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो वर्ब के पास होती है वो ये है कि ये स्पीच के वक्त के हिसाब से चेंज होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं पास्ट इवेंट, प्रेजेंट इवेंट या फ्यूचर इवेंट की। चलिए एक एग्जांपल के साथ इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैरी कम्स हियर रेगुलरली, यहां कम्स एक वर्ब है और हम प्रेजेंट इवेंट की बात कर रहे हैं, मतलब उसका आना अभी भी कंटिन्यूअस है। अब पास्ट इवेंट का एग्जांपल देखिए। मैरी केम हियर यस्टरडे, यहां केम एक वर्ब है और हम पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं, मतलब वो कल आई थी। अब फ्यूचर इवेंट का एग्जांपल देखिए। मैरी विल कम टुमारो, यहां विल और कम दोनों वर्ब्स हैं और हम फ्यूचर इवेंट की बात कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम के लिए एक ही वर्ब चेंज हो रहा है। कम्स प्रेजेंट में है जो पास्ट में केम बन गया और फ्यूचर में विल कम बन गया। ये वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज हुए। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वर्ब्स के मेनली तीन फॉर्म्स होते हैं। नंबर वन बेस फॉर्म, नंबर टू पास्ट फॉर्म
एंड नंबर 3, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये जो वर्ब है सिंग, इसका बेस फॉर्म क्या होगा? इसका बेस फॉर्म सिंग ही है। सिंग का पास्ट फॉर्म क्या होगा? सैंग। और सिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है संग। इन तीन मेन फॉर्म्स के अलावा वर्ब्स की दो और फॉर्म्स होती हैं। नंबर 4, एस ई एस फॉर्म। ये तब यूज होती है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, जैसे कि ही, शी, इट। इसमें बेस फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है। एग्जाम्पल, सिंग का सिंग्स बन जाता है। ध्यान दीजिए, वर्ड के एंड में एस जुड़ता है। नंबर 5, आईएनजी फॉर्म। ये तब यूज होती है जब काम चल रहा हो, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हो। बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से ये फॉर्म बनती है। एग्जाम्पल, सिंग का सिंगिंग बन जाता है। अब वीडियो को पॉज करिए और टेबल में दिए गए वर्ब्स के साथ 5 फॉर्म्स को चेक करिए। तभी वीडियो को रिज्यूम करिए जब आपने इन्हें पढ़ लिया हो। अब इन सभी फॉर्म्स के साथ एक सेंटेंस एग्जांपल्स को देखिए। टेबल में देखिए, बेस फॉर्म ऑफ कुक इज कुक और इसका एग्जांपल है आई कुक फूड रेगुलरली। पास्ट फॉर्म ऑफ कुक इज कुक्ड और इसका एग्जांपल है आई कुक्ड फूड यस्टरडे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ कुक इज कुक्ड और इसका एग्जांपल है आई हैव कुक्ड फूड। एस फॉर्म ऑफ कुक इज कुक्स और इसका एग्जांपल है ही कुक्स फूड। आईएनजी फॉर्म ऑफ कुक इज कुकिंग और इसका एग्जांपल है आई एम कुकिंग फूड। हम इनकी और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है। अब एक छोटी और मजेदार क्विज सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया था। वर्ब्स की मेनली 3 फॉर्म्स होती है, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और 2 एडिशनल फॉर्म होती है। नंबर 4, एस फॉर्म जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होती है और नंबर 5, आईएनजी फॉर्म जो कंटिन्यूअस वर्क के लिए यूज होती है। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के पिछले वीडियोस देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपको वहीं मिलता हूं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि कोर्स की रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड गुड बाय।